देखिए, अगला जो क्वेश्चन है डेटा माइनिंग का यूनिट थर्ड का, वो है कि आखिर परफॉर्मेंस कैसे क्लासिफाई की जा सकती है और रैंडम सब सैम्पलिंग कैसे की जा सकती है। तो ये कह रहा है कि हम अलग अलग प्रकार के मेथड का जो यूज करते हैं वो एस्टिमेशन करने के लिए, जनरलाइजेशन का, ये चेक करता है कि ट्रेनिंग के टाइम हमें किस प्रकार के डेटा की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ये इंक्लूड करता है लर्निंग एल्गोरिथम को, ये सही कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देता है। इट मेजर द मॉडल परफॉर्मेंस, इट कंपेयर एसोसिएट परफॉर्मेंस, दे आर फॉलोइंग टाइप। अब पहला जो है वो होल्ड आउट मेथड है। इसमें हम लोग जो भी हमारा इनिशिएशन है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है हमें ट्रेनिंग के लिए डेटा माइनिंग के डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी, एक टेस्ट सेट की हमें जरूरत पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो इंक्रीज करता है ट्रेनिंग सेट को। इट टेक्स इम्प्लीमेंट डेटा एज ए टेस्ट सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एफिशिएंसी इज डिपेंड ऑन इंड्यूस्ड मॉडल। होल्ड आउट द मेथड हैव सम डिसएडवांटेज। और इस प्रकार से आप ट्रेनिंग के लिए जो डेटा को जो कलेक्ट करके रखते हो, इससे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसका एफिशिएंसी डिपेंड करती है हमारी किसके ऊपर, हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि डेटा माइनिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ आप लोग जो है ट्रेनिंग सेट के लेबल को बना के रखते हैं और आप जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज करते हैं ताकि आप उसे ट्रेनिंग में क्या कर सके, यूज कर सके। तो वो पुराना डेटा जो है उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। कुल मिला के डेटा माइनिंग का सारा वर्क जो है, डेटा साइंस या डेटा माइनिंग, जैसे हम डेटा को सर्च करने का काम करते हैं, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड डेटा है या टेस्टिंग का डेटा है हमारा, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो ये होता है कि अगर हम दो बड़े और मतलब टेस्ट सेट हम लोग बना लेते हैं, बड़े डेटा सेट बना लेते हैं जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। ट्रेनिंग भी करना पड़ता है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर। रैंडम सब सैम्पलिंग भी होती है, इसमें होल्ड आउट मेथड यूज होता है, इसे रिपीटेशन इंक्रीज हो सकता है, कंप्यूटेशन। रैंडम सब सैम्पलिंग मतलब डेटा को आप अलग अलग जगह से जो है वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से ये कह रहा है कि रैंडम सब सैम्पलिंग होती है, सेवरल इश्यू रहते हैं जो कि हमारे किस में यूज में आते हैं, ट्रेनिंग के अंदर हमारे यूज में आते हैं। फिर है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहता है कि ट्रेनिंग की हमें जरूरत पड़ती है और रैंडम हम लोग हमारा जो डेटा जो है, डेटा साइंस के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर हम लोग उसको इक्वल सबसेट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक जो पार्ट है वो ट्रेनिंग के लिए यूज में आता है, दूसरा जो पार्ट है वो हमारा किस लिए यूज में आता है, टेस्टिंग के लिए काम आता है। तो ट्रेनिंग भी आप लोग करवा सकते हैं और टेस्टिंग भी हम लोग करवा सकते हैं। तब हमारा जो है डेटा माइनिंग का वर्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं इस तरह से, आप टेस्टिंग के लिए अलग रख रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए अलग रख रहे हैं, तब आप उस पर काम जब करते हैं तो ये जो तरीका जो है वो आपका क्या कहलाता है, क्रॉस वैलिडेशन कहलाता है।